पोकेमॉन XY। ये वही सीजन था जिसमें ऐश ने अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन पकड़ा था। और आखिर कैसे हम भूल सकते हैं हमारे ऐश ग्रेनिंजा को। तो चखना, दारू या पॉपकॉर्न जो हाथ लगे लेकर आ जाओ, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं द एंटायर स्टोरी ऑफ पोकेमॉन XY। कहानी की शुरुआत होती है कैलोस रीजन के शाइनिंग व्यू से, और अगले ही सीन में हम अपने नशेड़ी ऐश को देखते हैं। न्यू कैप, न्यू शूज, लेकिन वही पुराना ड्रीम। लुमियो सिटी में आते ही ऐश का एक्शन शुरू हो जाता है। ऐश देखता है टावर के ऊपर एक पगलाया हुआ गारचॉम्प और उसे शांत करने के लिए ऐश टावर पे चढ़ जाता है और इस सीन को टीवी पे दिखाया जाता है। ऐश गारचॉम्प को शांत करके उस टाइम का न्यू स्टार बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ऐश की मुलाकात होती है एक फ्रोकी से, जो पहले काफी एटीट्यूड में रहता है। वो हर ट्रेनर को रिजेक्ट कर देता था, लेकिन जब वो टीम रॉकेट से ऐश को बचाता है तो सभी को पता चल जाता है कि ये फ्रोकी थोड़ा डिफरेंट है और टीम रॉकेट क्लासिक स्टाइल में फिर फेल हो जाते हैं और फ्रोकी ऑफिशियली ऐश का पोकेमॉन बन जाता है। अगले ही एपिसोड में ऐश की मुलाकात होती है एक नर्डी लॉन्डे से जिसका नाम था क्लीमेंट, जो एक जिम लीडर है, लेकिन उसने अपना जिम छोड़ दिया है अपना पैशन फॉलो करने के लिए। और उसके साथ में ही हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉनी से, जो उसकी ही छोटी बहन होती है, जो बेसिकली चलती फिरती शादी.com है और वो हर एपिसोड में ही अपने भाई के लिए बंदी सेट करने की ट्राई करती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सेरेना, जो एक लड़के के बारे में सोच रही होती है और पता चलता है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा लौंडा ऐश है। और सेरेना ऐश को टीवी पे देख के अपनी भी जर्नी स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ अब ऐश को चाहिए था एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन, और तभी ऐश की नजर पड़ती है एक फ्लेचलिंग पे, एक छोटी सी चिड़िया, लेकिन एटीट्यूड में तो तुम्हारे क्रश को भी पीछे छोड़ दे। ऐश उसे पकड़ने का ट्राई करता है, पर ये फ्लेचलिंग तो चकनाचूर सुराने में एक्सपर्ट होती है। क्लेमेंट बॉनी के लिए खाना ले जा रहा होता है, लेकिन ये छोटी सी चिड़िया उसका पूरा का पूरा चकना खा के उड़ जाती है और भाई का ऑरा नेगेटिवली माइनस हो जाता है। फिर ऐश उसे बैटल में चैलेंज करता है, पिकाचू वर्सेस फ्लाइंग टाइप। बैटल तो राम भरोसे चालू हो जाती है और तभी आता है फ्रोकी, और वो अपने स्टिकी बबल की हेल्प से फ्लेचलिंग को हवा में ही फंसा देता है और ऐश उसे फाइनली पोकेबॉल से पकड़ लेता है। फाइनली ऐश की टीम में एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन आ ही गया। ऐश अपना पहला जिम बैटल करता है वायोला के अगेंस्ट, जो कि एक बग टाइप जिम लीडर होती है, और पहला मैच में ही ऐश बहुत बुरी तरह से पेला जाता है, क्योंकि इस बार वो राम भरोसे गया था। लेकिन ये हमारा नशेड़ी ऐश है, ये हार के बाद भी ट्रेनिंग करता है और फ्रोकी के साथ मिलके रीमैच में वायोला की गंदी मार लेता है, और ऐसे ही फाइनली ऐश ने अपना पहला जिम मैच जीता। कुछ समय बाद सरीना फाइनली ऐश से मिलती है और हमें दिखाया जाता है एक चाइल्डहुड फ्लैशबैक समर कैंप वाला। सरीना को वो सब कुछ याद रहता है, लेकिन ऐश को कुछ भी नहीं। सरीना भी टीम में ऑफिशियली ज्वाइन हो ही जाती है, और अब हमारा नशेड़ी ऐश पहुंच चुका है एक कैरियर ट्रेनर से बैटल करने, जिसका टैलेंट फ्लेम बहुत ही भयंकर उड़ता है, और ऐश का फ्लेचलिंग उसके सामने तो बच्चा है, लेकिन भाई जब अपने दोस्तों पर खतरा होता है तो पोकेमॉन भी सुपर सेयन मोड में चले जाते हैं। इंटेंस मिड एयर बैटल के बीच फ्लेचलिंग इवॉल्व हो जाता है और बन जाता है फ्लेचेंडर, और हमारा फ्लेचेंडर कुछ सेकंड में ही टैलेंट फ्लेम की टांग तोड़ देता है और ऐश ये बैटल जीत जाता है। ऐश निकल पड़ता है अपने नेक्स्ट जिम बैटल के लिए, जो कि होता है सिलिट सिटी में। वहाँ पे वो मिलता है लीडर ग्रांट से, और यहाँ पे ऐश अपने मेंढक यानी फ्रोकी की मदद से जीत लेता है क्लिफ बैच। कुछ ही एपिसोड्स बाद ऐश पकड़ता है एक जॉन सीना पोकेमॉन को, जिसका नाम था हॉलूचा, और सीन में एंट्री होती है कोरिना की, जिम लीडर विद लुकारियो। ऐश और हमारे दोस्त कोरिना की हेल्प करते हैं लुकारियो को मेगा इवॉल्व करने में। तो भाइयों और लड़कियों, सीन शिफ्ट होता है पोकेमॉन समर कैंप में, जहां ऐश और उसकी गैंग फाइनली मिलते हैं कुछ नए लॉन्डो से, जो बाद में राइवल्स बन जाते हैं। टियानो, जिसे हम पहले भी मिल चुके हैं, जो हमेशा कैमरा लेके पोकेमॉन की प्राइवेसी भंग करता है। सॉयर, जो कि पता नहीं क्यों अपने नोटबुक में हमेशा शायरी लिखते रहता है। शोना, यही सरीना मिलती है अपनी बेस्ट फ्रेंड स्लैश राइवल से, जो उसकी परफॉर्मर जर्नी की असली चैलेंजर बनेगी। कैंप के ही दौरान ऐश ने एक और नए पोकेमॉन नॉयबैट को बचाया, और भाई बॉन्डिंग ऐसी हुई कि नॉयबैट भी ऐश की टीम ज्वाइन कर लेता है। कुछ एपिसोड्स बाद समर कैंप का क्लाइमैक्स होता है जोरदार बैटल्स के साथ, ऐश वर्सेस टियानो, मतलब एक तरफ मुजरा करने वाला और दूसरी तरफ मुजरा करवाने वाला। लेकिन इस बैटल में ऐश जीत जाता है और ऐसे ही हमारा समर कैंप आर्क भी खत्म हो जाता है। फिर ऐश और हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं नेक्स्ट जिम बैटल के लिए, और फिर हमें देखने मिलता है ऐश वर्सेस कोरिना। लुकारियो तो मेगा इवॉल्व्ड है, लेकिन ऐश की स्ट्रैटेजी भी काफी टाइट है। मेगा एवोल्यूशन हो या कुछ भी, ऐश की स्ट्रैटेजी सब जगह काम आती है, और ऐश किसी भी तरह स्ट्रगल करके जीत जाता है रंबल बैच।
एक निंजा स्टाइल बैटल के दौरान ऐश का फ्रोगी इवॉल्व हो जाता है फ्रॉगीडियर में। मीनवाइल ऐश चैलेंज करता है रमोस को, जो कि एक ग्रास टाइप जिम लीडर होता है, और मुझे तो ये जिम लीडर थोड़ा राव साहब टाइप का लगता है, लेकिन बैटल में काफी सॉलिड निकलता है। लेकिन ऐश अपने पंछी की मदद से जैसे तैसे करके प्लांट बैच भी जीत जाता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ऐश और उसकी नशेड़ी गैंग चिल मार रहे होते हैं, लेकिन तभी एक चिपचिपा सा पोकेमॉन ट्री से टपक पड़ता है ऐश के सर पे, जिसका नाम था गूमी। बेचारा पूरा भीगा हुआ था, डर के मारे चिपका हुआ। तभी एक वाइल्ड फ्लेचलिंग आता है और गूमी को उड़ा ले जाता है, लेकिन ऐश उसे कैसे भी करके बचा लेता है। और उसी वक्त गूमी की आंखों में आंसू था। पहली बार भाई को किसी ने बचाया था, और ऐश भाई बिना कुछ सोचे समझे गूमी को अपनी टीम का नया मेंबर बना देता है। अगले कुछ एपिसोड्स में हमें दिखाया जाता है कि सरीना काफी डिप्रेस्ड है, इसलिए नहीं कि ऐश उसे भाव नहीं देता, बल्कि इसलिए कि उसका कोई ड्रीम नहीं है। लेकिन अब सरीना डिसाइड करती है शी वांट्स टू बिकम अ पोकेमॉन परफॉर्मर, और अगले ही एपिसोड में सरीना का फर्स्ट शो होता है, जो कि वो हार जाती है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो बेटर करेगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ऐश और उसकी टीम एक जंगल में फंसे होते हैं, जब एक वाइल्ड पोकेमॉन अटैक कर देता है। हमारा छोटा चिपकू गूमी, जो यूजुअली लड़ाई से डरता है, देखता है कि उसके दोस्त मुसीबत में फंसे हैं। वो काफी इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट में था। तभी होता है एक मिरेकल, गूमी इवॉल्व होके बन जाता है स्लिगू, और वो अपने दोस्तों को बचा लेता है। हमारे हीरोज फाइनली वापस लौटे हैं लूमियोस सिटी में अपने दोस्त के खिलाफ बैटल करने। ऐश वर्सेस क्लेमॉन दोनों ही अपना काफी बेस्ट देते हैं, लेकिन ऐश यहाँ पे प्रूव करता है कि वो उससे बेटर स्ट्रैटेजिस्ट है, और पिकाचू की हेल्प से ऐश अपना वोल्टेज बैच भी जीत जाता है। आगे के एपिसोड्स में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गूड्रा कभी एक पीसफुल वैली में रहता था, लेकिन गुंडों ने उन्हें भगा दिया, और यही ऐश का मिशन बन जाता है कि गूड्रा को उसका घर वापस दिलाना है। और फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल गुड बाय। ऐश फाइनली गूड्रा को उसके होम स्वैम्प में छोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है ऐश वर्सेस वैलेरी, यानी फेरी टाइप एक्सपर्ट। ऐश पहली बार फेरी टाइप ट्रेनर से लड़ता है और जीतने में सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद सरीना का सेकंड शोकेस होता है, जो वो फाइनली जीत ही जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐश और उसकी गैंग पीछा कर रहे होते हैं एक लेजेंडरी पोकेमॉन का, जो कि होता है ज़ैप्डॉस। लेकिन शायद इस इलेक्ट्रिक चिड़िया को ये बात पसंद नहीं आती। वहाँ पे विवाद हो जाता है। ऐश को झटके से बचाने के लिए फ्लेचिंडर डायरेक्टली इवॉल्व हो जाता है टैलेंटफ्लेम में। सरीना के जीतने के बाद ऐश और गैंग पहुंच जाते हैं एनिस्टार सिटी में। वहां के जिम के अंदर एंटर करते ही उन्हें मिलती है ओलिम्पिया, फ्यूचर देखने वाली साइकिक टाइप जिम लीडर। ओलिम्पिया ऐश का हर मूव प्रेडिक्ट कर सकती है, लेकिन ऐश यूज करता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बो, टैलेंटफ्लेम और फ्रॉगीडियर। जब ओलिम्पिया का मायोस्टिक डबल साइकिक अटैक करता है, तभी ऐश टाइमिंग और ट्रस्ट से पूरा गेम ही पलट देता है, और ऐश जीत जाता है अपना साइकिक बैच। और फिर ऐश, सेरीना और क्लेमॉन्ट एक नए से जंगल में मंगल करते हुए जा रहे होते हैं, और तभी अचानक से एक छोटा सा ग्रीन जेली लाइक पोकेमॉन उनके सामने आ जाता है, जिसका नाम होता है स्क्विजी। बॉनी उसे देखते ही क्यूट बोलती है और अपने बैग में छुपा लेती है। और दूसरी तरफ एक इविल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था टीम फ्लेयर, वो उस पोकेमॉन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें ज़ाइगॉट की पावर छुपी होती है। अगले एपिसोड में सीन स्टार्ट होता है एक पीसफुल निंजा विलेज से, जहां ऐश वापस मिलते हैं अपने निंजा हथौड़ी यानी सनपई से। इस विलेज में चल रहा होता है ट्रेडिशनल निंजा फेस्टिवल, पर खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि उनका ही दूसरा एनिमी क्लैन इन लोगों पे रश मार देता है। उनके पास होता है एक मेगा इवॉल्व्ड बिशॉप। निंजा हथौड़ी और उसका ग्रेनिंजा उसे रोकने में काफी स्ट्रगल करते हैं। तभी वाइल्ड कार्ड एंट्री मारता है ऐश और उसका फ्रॉगीडियर। एनिमी निंजा से फाइट करते हुए जब मेगा बिशॉप उन पे एक फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, तभी मिड एयर वाटर पार्टिकल्स ग्लो करने लगते हैं और भयंकर एवोल्यूशन हो जाता है। फ्रॉगीडियर बन जाता है ग्रेनिंजा, और उसी मोमेंट पे ऐश की आंखों में वही ब्लू लाइट ग्लो करती है। और यहाँ हमें मिलता है पहला हिंट ऐश ग्रेनिंजा का। जैसे ही एवोल्यूशन कंप्लीट होता है, ग्रेनिंजा की मूवमेंट और ऐश की बॉडी की सिंक इतना पावरफुल हो जाता है कि एनिमी लिटरली कंफ्यूज हो जाता है। फिर ऐश और ग्रेनिंजा मिलके उन्हें हरा देते हैं। कुछ देर बाद ऐश और उसकी नशेड़ी टीम एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी एक वाइल्ड ज़ैप्डॉस माल फूंक के जहां तहां हवा में बिजली गिरा रहा होता है। ऐश का नो बैट हवा में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी औकात सिर्फ एक फ्लाइंग गोला तक ही लिमिटेड थी। लेकिन ऐश फिर से संदीप माहेश्वरी वाला मोड में आके उसको मोटिवेट करता है, और फिर नॉय बैट भी इवॉल्व करके नॉयवर्न बन जाता है। और भाई नॉयवर्न ने लिटरली आते आते एक लेजेंडरी पोकेमॉन को ही पेल दिया। अब ऐश और उसकी गैंग फाइनली पहुंच जाते हैं स्नोबेल सिटी में, जहां का जिम लीडर है वुल्फ्रिक, सांता क्लॉज की सस्ती कॉपी जैसा बंदा। उसके पास आइस टाइप पोकेमॉन का फुल दबदबा है। ऐश यूज करता है हॉलूचा, टैलेंटफ्लेम और ग्रेनिंजा। यहाँ पे सभी कॉन्फिडेंट में होते हैं, लेकिन वुल्फ्रिक का अबोमास्नो और अवालग जिम को लिटरली डीप फ्रीजर बना देते हैं। हॉलूचा बेचारा इतना फिसलता है, टैलेंटफ्लेम के विंग्स ही फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है अपने ग्रेनिंजा से।
ऐश उसके साथ बॉन्ड एवोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दोनों का ही सिंक क्रैक हो जाता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स बिना वाईफाई के, और वुल्फ्रिक इजीली बैटल जीत जाता है। ऐश लिटरली बर्फ की तरह कोल्ड हो जाता है। बैटल के बाद ऐश फुल साइलेंट मोड में चला जाता है। वो पोकेमॉन से दूर और खुद से नाराज जंगल में चला जाता है। लेकिन ऐश जल्द ही रियलाइज कर लेता है कि हार से जरूरी है अपने पोकेमॉन पर भरोसा करना। उसके बाद पूरा स्क्वाड एकदम नए जोश के साथ रेडी होते हैं और फिर होता है रीमैच। पहले राउंड में ऐश यूज करता है टैलेंटफ्लेम, दूसरे राउंड में हॉलूचा, लेकिन रियल बैटल तो अब स्टार्ट होने वाली थी जब ऐश और ग्रीनिंजा एक्टिवेट करते हैं ऐश ग्रीनिंजा फॉर्म। ग्रीनिंजा का वाटर शुरिकेन अबोमा स्नो की आइस को चीर देता है। एक लाइटनिंग स्पीड कॉम्बो, कट एरियल एस और एक बड़ा सा वाटर कुनाई से अबोमा स्नो और अवैलक दोनों को ही पेल दिया जाता है। वुल्फ्रिक भी तारीफ करते हुए ऐश को उसका बैज दे देता है और फाइनली यहाँ पे ऐश जीत जाता है अपना आखिरी बैच। तो अब कुछ एपिसोड्स बाद फाइनली कैलोस लीग शुरू हो ही चुका है। पूरा स्टेडियम जोश से फुल था। लीग का पहला मैच होता है एलेन वर्सेस ट्रेवर। ट्रेवर का चारिज़ार्ड बन गया है चारिज़ार्ड वाई। एलेन यूज करता है अपना मेगा चारिज़ार्ड एक्स, लेकिन भाई एलेन का चारिज़ार्ड एक्स एकदम ब्लैक ड्रैगन मोड में ट्रेवर के चारिज़ार्ड को चारों खाने चित कर देता है। दूसरी तरफ ऐश का मैच होता है एक रैंडम ट्रेनर के साथ। ऐश यूज करता है अपना पिकाचू और बंदा फुल फॉर्म में आयरन टेल से ओपोनेंट को हवा में ही उड़ा देता है। और अब होता है कैलोस लीग का क्वार्टर फाइनल का फाइनल मैच। स्टेज पर एंट्री मारते हैं डांस मास्टर टियानो वर्सेस काम एंड कैलकुलेटर सॉयर। सॉयर अपने मेगा सेप्टाइल से टियानो के राइचू की गंदी मार लेता है और जीत जाता है। और अब शुरू होने वाला है कैलोस लीग का सबसे हाइप मैच, ऐश वर्सेस सॉयर सेमीफाइनल्स। एक तरफ इमोशंस और इंस्टिंक्ट का लौंडा और दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी का गूगल शीट। बैटल शुरू होते ही ऐश उतारता है पिकाचू को, सॉयर भेजता है क्लॉजिट्सा को, लेकिन टैलेंटफ्लेम आके क्लॉजिट्सा का स्कोप बंद कर देता है। लेकिन जब सॉयर सीरियस होता है तो वो लाता है अपना एस पोकेमॉन मेगा सेप्टाइल और ऐश काउंटर करता है अपने ऐश ग्रीनिंजा से। भाई ये वाला युद्ध एकदम महाभारत लेवल का हो जाता है। मेगा सेप्टाइल की लीफ स्टॉर्म और ड्रैगन क्लॉ वर्सेस ग्रीनिंजा का वाटर शुरिकेन और कट्स। लेकिन क्लाइमैक्स में ग्रीनिंजा अपनी जायंट वाटर शुरिकेन लेके आता है और सेप्टाइल के ऊपर धमाका कर देता है और कुछ सेकंड में ही हमें अपना विनर मिल जाता है, जो कि होता है हमारा ऐश। ऐश जीत जाता है अपना सेमीफाइनल। और गाइस अब फाइनली ऐश पहुंच चुका है फाइनल्स में, जहां पे उसका मुकाबला होगा अलेन से। पूरा का पूरा स्टेडियम ही भरा पड़ा हुआ है। जैसे ही बैटल शुरू होती है, ऐश की तरफ से उतरता है हमारा लेजेंडरी पिकाचू और अलेन भेजता है टायरानिटार। पिकाचू अपनी गॉड स्पीड दिखाते हुए टायरानिटार को सीधा नॉकआउट कर देता है। फिर दूसरा मैच, अलेन उतारता है वीवाइल और ऐश भेजता है नॉयवर्न को। नॉयवर्न हार नहीं मानता, लेकिन वीवाइल के आइस बीम से नॉयवर्न जम जाता है और नॉकआउट हो जाता है। तीसरा मैच, ऐश की तरफ से हॉलोचा वर्सेस बिशॉप। हॉलोचा भी डाउन हो जाता है। फिर ऐश की तरफ से जाता है टैलेंटफ्लेम वर्सेस अनफेजेंट। एक धमाकेदार एरियल बैटल होता है और आखिरी में टैलेंटफ्लेम एक लास्ट ब्रेव बर्ड से अनफेजेंट को गिरा देता है। उसके बाद पिकाचू वापस आता है और अलेन यूज करता है मेटाग्रॉस का। पिकाचू मेटाग्रॉस को धूल चटा देता है। ऐसे ही पिकाचू दो ओपोनेंट्स को गिरा देता है। लौंडा काफी फॉर्म में था उस दिन और अब दोनों साइड ही बच गए फाइनल पोकेमॉन्स। स्टेज भी सेट है एक अल्टीमेट बैटल के लिए, ऐश ग्रीनिंजा वर्सेस मेगा चारिज़ार्ड एक्स। पानी और आग का अल्टीमेट टक्कर। चारिज़ार्ड फायर ब्लास्ट करता है, ग्रीनिंजा डॉज करता है और तभी ऐश और ग्रीनिंजा का बॉन्ड एवोल्यूशन एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ अलेन भी अपना मेगा एवोल्यूशन एक्टिवेट कर देता है और अब फाइनली स्टार्ट होने वाला है पोकेमॉन का मोस्ट हिस्टोरिक बैटल। ग्रीनिंजा एरियल जंप लेता है और एक बड़ा सा वाटर शुरिकेन बनाता है, जो लिटरली एक साइक्लोन बन जाता है। लेकिन चारिज़ार्ड भी सीधा ऊपर जाके सीज में टॉस मोड ऑन कर देता है और तभी मिड एयर कोलिजन होता है, एक और सुपरनोवा टाइप एक्सप्लोजन। पूरा स्टेडियम स्मोक से फिल हो जाता है। जैसे ही स्मोक क्लियर होता है, वैसे ही ग्रीनिंजा जमीन पर गिर जाता है और यहाँ पर भी ऐश को हरा दिया जाता है। उस मोमेंट पे पूरा का पूरा स्टेडियम साइलेंट है। अलेन शॉक्ड और ऐश डेवास्टेटेड। सारे फैंस इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन हमारा ऐश मुस्कुराता है, ग्रीनिंजा को उठाता है और कहता है वी गेव इट एवरीथिंग वी हैड। और जब सभी लोग सेलिब्रेशन में बिजी होते हैं, तभी टीम फ्लेयर करता है अपना ग्रैंड इन्वेजन। टीम का मकसद बेसिकली यही है कि उन्हें इस दुनिया को मिटाकर एक नई और बेहतर दुनिया बनानी है। तभी कैलोस का पूरा आसमान लाल हो जाता है। लाइसेंडर टीवी पे आता है। हर तरफ रेड एनर्जी और म्यूटेंट वाइन्स फैलने लगते हैं। पूरा सिटी केओस में डूब चुका है।
लाइसैंड्रे ये सब करने के लिए ज़ायगार्ड की हेल्प ले रहा है। इस पोकेमॉन के 2 कोर पार्ट्स हैं और उनमें से एक हमारा स्क्विशी भी था। लाइसैंड्रे ऐश और पिकाचू को पकड़ लेता है। उन पे एक मशीन लगाई जाती है जो उनके इमोशंस को सक कर रही होती है। लेकिन भाई ये हमारा लौंडा ऐश है। तभी ग्रीनिंजा अपना बॉन्ड फील करता है और मशीन को तोड़ देता है। उसी दौरान स्क्विशी भी लाइसैंड्रे के हाथों लग जाता है। लेकिन तभी बॉनी स्क्विशी से कनेक्ट करती है और कहती है प्लीज हमें याद करो। तभी स्क्विशी के अंदर का ज़ायगार्ड एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने 100% फॉर्म में आ जाता है। फिर ऐश, ग्रीनिंजा और ज़ायगार्ड टीम अप करते हैं और फिर वहां पे फुल अवेंजर्स लेवल सीन होता है। वाटर शुरिकेन प्लस कोर एनफोर्सर। लाइसैंड्रे का प्लान फेल हो जाता है। सारे म्यूटेंट वाइन्स डिसॉल्व हो जाते हैं और ऐसे ही हमारे हीरोज ने कैलोस को बचा लिया। फिर टीम फ्लेयर का आफ्टरमैथ दिखाया जाता है जहां पे ज़ायगार्ड वापस लौट जाता है नेचर का बैलेंस रिस्टोर करने के लिए। लेकिन एंड में ज़ायगार्ड समझाता है कि वो म्यूटेंट वाइन्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। उनकी रूट्स अभी भी कैलोस के नीचे हैं और उन्हें खोजने और खत्म करने के लिए उसे ग्रीनिंजा की हेल्प चाहिए। तो वो ग्रीनिंजा से उसकी हेल्प करने के लिए पूछता है और यहीं पे आता है वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स ऑफ पोकेमॉन XYZ। यहाँ पे ऐश को सब कुछ समझ आता है कि ग्रीनिंजा की स्पेशल पावर कोई इत्तेफाक नहीं थी। और फिर यहाँ पे ऐश ग्रीनिंजा को कहता है कि वो दोनों हमेशा जुड़े रहेंगे, भले ही वो दोनों साथ ना हो। और ये कहते हुए ऐश ग्रीनिंजा को गले लगा लेता है। और ये कहते हुए ऐश, ग्रीनिंजा और स्क्विशी को अलविदा कह के हमारे हीरोज वहां से निकल पड़ते हैं। और अब वक्त आ गया है इमोशनल गुड बाइज का। सबसे लेजेंडरी इमोशनल सीन, ऐश और सेरेना का फाइनल गुड बाय। अब सेरेना जाने वाली है होवेन एक पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनने। एयरपोर्ट में सेरेना कहती है कि उसे ऐश को कुछ कहना है कि वो अपनी ड्रीम्स को फॉलो करेगी जैसे ऐश ने उसे सिखाया था। और ऐश स्माइल करता है। जैसे ही सेरेना एलिवेटर पे चढ़ रही होती है तभी सेरेना वापस रश करती है और तभी कुछ ऐसा होता है, किस इम्प्लाइड। और ऐश का रिएक्शन, लौंडा सीरियस फेस से हिलता भी नहीं और सेरेना बाय बोल के एलिवेटर से नीचे उतरते हुए चली जाती है। और अब क्लेमेंट और बॉनी भी उसे अलविदा कहते हैं। क्लेमेंट साइलेंटली ऐश का हैंड शेक करता है और फाइनली यहाँ पे ऐश, क्लेमेंट और बॉनी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और ऐश भी कैलोस छोड़ता है, लेकिन वो यहाँ से लेके जा रहा है काफी सारी मेमोरीज। और ऐश भी वापस आ जाता है अपने होम टाउन में। और यहीं पे एंड हो जाता है हमारा पोकेमॉन XYZ। तो जाते जाते कमेंट में बताते जाना कि ये वीडियो कैसी लगी तुम्हें